Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद सुभान। आज की वीडियो में विंडोज की प्राइवेसी सेटिंग के हवाले से बात करेंगे। विंडोज की प्राइवेसी में कुछ ऐसी सेटिंग्स मौजूद हैं जो कि आपकी प्राइवेसी को बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं, इंप्रूव कर सकती हैं। मैं सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स विंडो, सर्च बॉक्स, फाइंड अ सेटिंग, एडिट ब्लैंक, टैप करते हैं, लिस्ट, सिस्टम 1 of 13, यहाँ पे राइट एरो से नेविगेट करेंगे लिस्ट में। devices 2 of 13, mobile device, network, internet, personalization, app 6 of, account 7, time language, gaming 9, ease of access 10, search 11 of 13, privacy 12 of 13। ये है प्राइवेसी का टैब जो कि 12वें नंबर पे मौजूद है। इस पे एंटर करूंगा मैं। सेटिंग्स विंडो, जनरल, सर्च बॉक्स, फाइंड अ सेटिंग, एडिट ब्लैंक, यहाँ पे टैप करते हैं, लिस्ट, विंडोज परमिशंस ग्रुपिंग 1 of 2, level 2 general 1 of 5। यहाँ पे प्राइवेसी टैब में हमारे पास चंद एक ऑप्शन है जिनमें सबसे पहला टैब है जनरल टैब, फिर डाउन एरो करते हैं, स्पीच नॉट सिलेक्टेड 2 of 5 level 2, स्पीच टैब है दूसरा, इंकिंग टाइपिंग पर्सनलाइजेशन नॉट सिलेक्टेड 3 of 5 level 2, इंकिंग टाइपिंग पर्सनलाइजेशन, डायग्नोस्टिक्स फीडबैक नॉट सिलेक्टेड 4 of 5 level 2, डायग्नोस्टिक्स फीडबैक, एक्टिविटी हिस्ट्री नॉट सिलेक्टेड 5 of 5 level 2, और ये पांचवा और आखिरी टैब है एक्टिविटी हिस्ट्री का। तो यहाँ पे जनरल टैब को देखते हैं सबसे पहले। डायग्नोस्टिक इंकिंग स्पीच जनरल 1 of 5 level 2, जनरल टैब पे एंटर करता हूँ इसमें जाने के लिए। यहाँ पे टैब करने पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो होते हैं इसके अंदर। change privacy options grouping, let apps use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app activity, turning this off will reset your ID, toggle button not pressed। जी हाँ, ये है एक चेकबॉक्स और बेसिकली विंडोज आपको एक यूनिक एडवर्टाइजमेंट आईडी फराहम करता है। आप जब भी डिवाइस खरीदते हैं तो उस डिवाइस के साथ आपको ये एडवर्टाइजमेंट आईडी मिलती है। अब बेसिकली इस एडवर्टाइजमेंट आईडी के जरिए विंडोज जो है वो ये डिटेक्ट करता है कि आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं, आपकी दिलचस्पियां क्या हैं, आप किन चीज़ों में दिलचस्पी ले रहे हैं और किन चीज़ों को छोड़ रहे हैं। इन चीज़ों को विंडोज डिटेक्ट करके फिर आपको जब उसने एड्स दिखाने होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो इस आईडी के जरिए डिटेक्ट की गई आपकी दिलचस्पियों के मुताबिक आपको एड्स दिखाता है। मुख्तलिफ ऐप्स के अंदर, मिसाल के तौर पे यूट्यूब या किसी भी जगह पे जब आपको एड्स देखने को मिलते हैं तो वो इसी आईडी के थ्रू आपके इंटरेस्ट्स को डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक फिर आपको एड्स दिखाता है। प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि वो आपके इंटरेस्ट्स को डिटेक्ट करे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो आप इसको अनचेक कर दें, तो आपको फिर एड्स जनरली देखने को मिलेंगे। आपको स्पेसिफिकली आपकी दिलचस्पियों के मुताबिक कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आपके इंटरेस्ट्स के बारे में ना जाने तो आप इसको अनचेक कर दें। मैंने अनचेक कर रखा है। स्पेस दबाएंगे तो ये स्पेस प्रेस्ड चेक हो जाएगा, फिर स्पेस दबाएंगे तो स्पेस नॉट प्रेस्ड अनचेक हो जाएगा। तो मैंने इसको अनचेक कर रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो दिलचस्पी है मेरी वो विंडोज देखे। तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। Let websites provide locally relevant content by accessing my language list, toggle button not pressed। अच्छा जी, वो एप्स के रेलिवेंट चीज थी, ये वेबसाइट से रेलिवेंट है। वेबसाइट्स पर आपकी इलाकाई ज़बान के मुताबिक आपको कंटेंट दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। अगर इसे चेक कर देंगे तो वेबसाइट्स पर आपकी इलाकाई ज़बान, जो भी आपके इलाके में रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, उसके मुताबिक आपको कंटेंट दिखाया जाएगा। और अगर इसको अनचेक करते हैं तो फिर नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पे स्पेस दबाते हैं, स्पेस प्रेस्ड चेक हो गया, स्पेस नॉट प्रेस्ड नॉट चेक हो गया। टैप करते हैं, let windows track app launches to improve start and search results, toggle button not pressed। आप जो कुछ भी स्टार्ट मेन्यू में सर्च करते हैं विंडोज उसको ट्रैक करे या ना करे। आप जब भी सर्च करते हैं कुछ भी तो वो विंडोज डिटेक्ट करता है और उसके बाद फिर सर्चेस में आपको टॉप पे वही चीजें दिखाता है। मिसाल के तौर पे आप जाके स्टार्ट मेन्यू में लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो जब भी आप दोबारा फिर दूसरी बार W लिखेंगे तो आपको वर्ड ही दिखाएगा क्योंकि उसने ये डिटेक्ट कर रखा है कि आप वर्ड सर्च कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सर्चेस डिटेक्ट करता है और फिर आपको टॉप सर्चेस में वो चीजें दिखाना शुरू कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सर्चेस जल्दी जल्दी करें और आपको मतलूबा चीजें जल्दी जल्दी मिल जाएं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सर्चेस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तक ना पहुंचे, प्राइवेट रहें, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। स्पेस दबाएंगे, चेक हो जाएगा, स्पेस नॉट प्रेस्ड अनचेक हो जाएगा। टैप करते हैं, शो मी सजेस्टेड कंटेंट इन द सेटिंग्स ऐप, टॉगल बटन नॉट प्रेस्ड। यहाँ पे सेटिंग्स में आपको सजेस्टेड कंटेंट दिखाए या ना दिखाए। टैप करते हैं, नो योर प्राइवेसी ऑप्शंस ग्रुपिंग, लर्न मोर लिंक। बस यहाँ पे यही कुछ है, आगे देखते हैं। प्राइवेसी टैब, प्राइवेसी गेट हेल्प, गिव फीडबैक, होम बटन, सर्च बॉक्स, लिस्ट, विंडोज परमिशंस ग्रुपिंग 1 of 2, जनरल 1 of 5 level 2, जनरल टैब दूसरे नंबर पे है, स्पीच नॉट सिलेक्टेड 2 of 5 level 2, स्पीच टैब एंटर करते हैं, स्पीच selected, यहाँ पे टैप करते हैं, online speech recognition grouping, with this setting turned off you can still use the Windows speech recognition app or other speech apps that do not depend on this setting, toggle button pressed। जब भी आप वॉइस टैपिंग करते हैं या वॉइस सर्च करते हैं किसी भी जगह पे जाके, मिसाल के तौर पे गूगल में या यूट्यूब में, तो आपकी स्पीच को वो डिटेक्ट करता है। अब उसमें आपकी आवाज, आपका लहजा, आपके अल्फाज, आपकी जबान, जो कुछ भी
वो कर सकता है, वो डिटेक्ट करता है। अब ये करता इसलिए है ताकि आपकी वॉइस सर्चिंग और टाइपिंग को बेहतर बनाया जा सके। तो प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ डिटेक्ट ना करे, आपकी आवाज़, अंदाज वगैरह वगैरह सब कुछ प्राइवेट रहे, तो फिर आप इसको अनचेक कर दें। लेकिन अगर इसको अनचेक करेंगे तो फिर आप वॉइस टाइपिंग नहीं कर सकेंगे, ना वॉइस सर्च कर सकेंगे। इसको चेक करना पड़ेगा आपको अगर आपने ये काम करने हैं तो। टैप करते हैं Help make online speech recognition better grouping. Start contributing my voice clips button. स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग माई वॉइस क्लिप्स। यहाँ पे आप वॉइस क्लिप्स इनको मैनुअली भी दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इनके साथ। Your identity is protected. Voice clips aren't linked to you. If we find a clip with personal info, we delete it. Learn more. जी Learn more हाँ, link. कह रहा है कि आपकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रहेगी, और अगर आप चाहते हैं कि वॉइस क्लिप्स तलाश करें अपने जो आपने हमें दिए हैं, तो आप फाइंड कर सकते हैं और हम उसको डिलीट कर देंगे। टैप करते हैं Learn more about how contributing voice clips works. Learn more about how contributing voice clips works link. जी हाँ, ये यहाँ पे आप मजीद जान सकते हैं कि वॉइस क्लिप्स अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो वर्क कैसे करते हैं। टैप करते हैं Know your privacy options grouping. Learn more link. बस यहाँ पे यही कुछ है। टैप करते हैं, आगे जाते हैं। Give home search box list. Windows permissions grouping 1 of 2. Inking typing personalization not selected 3 of 5 level 2. तीसरा टैब है इंकिंग टाइपिंग पर्सनलाइजेशन। एंटर करते हैं, Inking typing personalization selected. टैप करते हैं। Getting to know you grouping. When this is switched off, your personal typing and inking dictionary will be cleared, but the standard dictionary will continue to provide typing suggestions and handwriting recognition. Toggle button not pressed. अच्छा जी, आपने एंड्रॉयड के अंदर ऑटो करेक्ट का ऑप्शन यकीनन देखा होगा, जो कि आप कोई भी लफ्ज लिखते हैं, मिसाल के तौर पे पीके लिखेंगे तो वो पाकिस्तान आपको दिखा देगा, और आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान लिखा जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पे भी विंडोज के अंदर थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में होती है। ये भी ऑप्शन जो है ये ऑटो करेक्ट का काम करता है। अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो आपके टाइपिंग में लिखे जाने वाले अल्फाज को ये कलेक्ट करता है एक डिक्शनरी की सूरत में, और फिर जब आप कोई अल्फाज लिखने जाते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो फिर वही अल्फाज आपको, अगर आप रेलेवेंट चीज लिख रहे हैं तो उससे रेलेवेंट अल्फाज आपको दिखाना शुरू कर देता है, और फिर आप इसी तरह से उनको दुरुस्त कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अल्फाज, आपकी लिखी गई चीजें प्राइवेट रहें, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप दिखाएं माइक्रोसॉफ्ट को ताकि वो बेहतर कर सके चीजों को, तो फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। Space pressed. चेक हो गया, Space not pressed. अनचेक हो गया। टैप करते हैं, View your personal dictionary link. यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिक्शनरी देख सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने सेव कर रखी है विंडोज पे। Know your privacy options grouping. Learn more link. बस यहाँ पे यही सब कुछ है। Diagnostics feedback not selected 4 of 5 level 2. सेकंड लास्ट टैब है डायग्नोस्टिक्स फीडबैक। एंटर करते हैं, Diagnostics feedback selected. यहाँ पे टैप करते हैं। Diagnostic data grouping. Choose how much diagnostic data you want to send to Microsoft. Diagnostic data is used to help keep Windows secure and up to date, troubleshoot problems, and make product improvements. Regardless of which option you select, your device will be equally secure and will operate normally. Get more info about these settings. Get more info about these settings link. अच्छा जी, यहाँ पे दो तरह का डाटा है, एक डायग्नोस्टिक डाटा, एक फीडबैक डाटा। अब ये जो डायग्नोस्टिक डाटा है, यहाँ पे इसके बारे में बता रहा था, ये जो सारा लंबा चौड़ा टेक्स्ट आपने सुना, ये बता रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो आपका डायग्नोस्टिक्स डाटा हासिल करता है ताकि आपकी विंडोज को प्रोटेक्ट रखा जा सके, आपकी डिवाइस को बचाया जा सके, और जो भी मसाइल वगैरह आते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, अपडेट जब भी आए तो उनको उस अपडेट में रिजॉल्व किया जाए। और ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स जो हैं, ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स वो होती हैं कि अगर आप किसी मसले में फंस गए हैं तो वहाँ पे आपको अगर ट्रबल शूट का ऑप्शन मिल रहा है तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ से डायरेक्ट ही मसला सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ट्रबल शूट करें और वो मसला हल हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रबल शूटिंग मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए, ट्रबल शूटिंग के फीचर को बेहतर बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो आपसे डायग्नोस्टिक्स डाटा मांगता है और आप माइक्रोसॉफ्ट को वो देते हैं। ये सारा कुछ ये बता रहा था इस टेक्स्ट में। अब आगे देखते हैं। Required diagnostic data. Send only info about your device, its settings and capabilities, and whether it is performing properly. Radio button not checked. अच्छा, अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक्स डाटा और दूसरा है ऑप्शनल डायग्नोस्टिक्स डाटा। रिक्वायर्ड में तो इसने बता दिया कि आपके विंडोज की डिवाइस का नाम और उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स, उसका वर्जन और ये वो छोटी मोटी चीजें जो आप आम हालात में भी किसी को बता सकते हैं, इजीली को मसला नहीं होता। तो ये चीजें रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक्स डाटा में मौजूद हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कलेक्ट करेगा और ये हर हाल में करेगा ही करेगा। ये रिक्वायर्ड है, इसके साथ रिक्वायर्ड का टैग मौजूद है। टैप करते हैं। Optional diagnostic data. Send info about websites you browse and how you use apps and features, plus additional info about device health, device activity, and enhanced error reporting. Required diagnostic data will always be included when you choose to send optional diagnostic data. Radio button checked. जी हाँ, ये है ऑप्शनल डायग्नोस्टिक्स डाटा और इसके अंदर आप क्या ब्राउज करते हैं, किस तरह की वेबसाइट्स, किस तरह की ऐप्स को तलाश करते हैं, उन पे काम करते हैं, आपकी अपने कंप्यूटर / लैपटॉप में एक्टिविटी क्या रहती है, ये सब कुछ वो बारीक बीनी से कलेक्ट करेगा और उसकी बेस पे आपके मसाइल को बेहतर करेगा। और ये ऑप्शनल होती है चीज़, अगर आप ये देना चाहें तो दे दें, ये सब कुछ ना देना चाहें तो ना दें। मैं इसको नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अपनी जो इस तरह की चीज़ें हैं, एक्टिविटी है, वो प्राइवेट रखनी है। यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे
और इसने ही कहा है कि अगर आप ऑप्शनल डाटा नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप दे भी देते हैं तब भी डायग्नोस्टिक्स डाटा के अंदर रिक्वायर्ड वाला डाटा जो है वो हर 2 सूरत काउंट होना ही होना है। यानी आप ऑप्शनल दें या ना दें, रिक्वायर्ड आपको देना ही पड़ेगा हर 2 सूरत, जो कि विंडोज का नाम और उसका वर्जन और ये हो। तो रिक्वायर्ड डाटा इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो ये यहाँ पे चेकबॉक्स की डिटेल में बता रहा था। टैप करते हैं। Improve inking and typing grouping. Send optional inking and typing diagnostic data to Microsoft to improve the language recognition and suggestion capabilities of apps and services running on Windows. Toggle button not pressed. जी हाँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि इंकिंग एंड टाइपिंग का जो डाटा है वो भी इजाफी डाटा के तौर पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को सेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस चेकबॉक्स के थ्रू। अगर इसको चेक कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट को आपका टाइपिंग डाटा भी चला जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, आपके लिखे गए अल्फाज और ये जो आपकी डिक्शनरी होती है, सारा डाटा माइक्रोसॉफ्ट को जाएगा बेहतरी के लिए। तो मैं अभी इसको चेक नहीं करूंगा, ये अभी अनचेक है मेरे पास, तो अनचेक ही रहने दूंगा। यहाँ पे टैप करते हैं। Tailored experiences grouping. Let Microsoft use your diagnostic data, excluding information about websites you browse, to offer you personalized tips, ads, and recommendations to enhance your Microsoft experiences. Toggle button not pressed. ये भी उसी तरह का चेकबॉक्स है कि अगर आप वेबसाइट्स ब्राउज जो भी करते हैं वो सारी माइक्रोसॉफ्ट को उसका डाटा पहुंचाना चाहें तो आप पहुंचा सकते हैं। टैप करते हैं। View diagnostic data grouping. Turn on this setting to see your data in the diagnostic data viewer. Setting uses up to 1 GB of hard drive space. Toggle button not pressed. यहाँ पे इसको चेक करके आप अपना डायग्नोस्टिक्स डाटा जो माइक्रोसॉफ्ट को आपने भेजा होगा वो देख भी सकते हैं, और अगर इसको अनचेक करेंगे तो ये कहीं पे भी सेव नहीं होगा। और इसकी डेस्टिनेशन ये बता रहा है डायग्नोस्टिक्स डाटा व्यूअर। ये मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ पे ये मिलेगी आपको डेस्टिनेशन, लेकिन बहरहाल ये इसी जगह पे, इसी डेस्टिनेशन पे आपको सारा का सारा डायग्नोस्टिक्स डाटा मिलना है जो भी आपने कलेक्ट करवाया होगा। तो अगर आप इसको चेक करते हैं तो वो सेव होता रहेगा उस जगह पे। माइक्रोसॉफ्ट के पास तो हर 2 सूरत जाने ही जाना है, लेकिन ये है कि अगर आप खुद भी चेक करना चाहें तो इसको चेक कर दें और फिर आप देख सकते हैं। अगर ना देखना चाहें, आपको तसल्ली है, तो फिर आप इसको अनचेक कर दें। टैप करते हैं। Delete diagnostic data grouping. Delete diagnostic data that Microsoft has collected about this device. Button. यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी आपकी डिवाइस से डाटा कलेक्ट किया उसको डिलीट कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा। टैप करते हैं। Once you choose to delete your data, we'll start the process of removing copies from our systems. If you have a Microsoft account, you might have additional diagnostic data that you can delete on the privacy dashboard. If this is a company-owned device, your IT department might have a copy of some of this device's diagnostic data. Learn more. ये कह रहा है कि आप अगर डायग्नोस्टिक्स डाटा कोई चूज करते हैं डिलीट करने के लिए, तो आपका करीबी आईटी डिपार्टमेंट जो है वो उस डाटे में से चंद एक डाटा जो कि यकीनन रिक्वायर्ड ही होगा, नाम और वर्जन वगैरह, ये सब कुछ कॉपी कर लेगा उस डाटे में से, ताकि वो डिलीट माइक्रोसॉफ्ट के पास से ना हो। यानी कान एक तरफ से पकड़ लें या दूसरी तरफ से। डाटा आपको हर 2 सूरत जो रिक्वायर्ड है वो देना ही पड़ेगा। ऑप्शनल चाहे आप हमेशा के लिए डिलीट कर दें माइक्रोसॉफ्ट के पास से भी, लेकिन रिक्वायर्ड आपको हर सूरत देना पड़ेगा। और जब भी आप यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो आपका चंद एक डाटा जो है वो कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट के पास। Feedback frequency grouping. Share your opinion about Feedback Hub survey notifications link. Windows should ask for my feedback combo box once a week collapsed. अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे इसी में आ जाता है फीडबैक डाटा। अब फीडबैक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो आपसे किसी ना किसी सूरत में लेता रहेगा, और वो किसी भी ऐप में आप मौजूद होंगे वहां पे आपसे कुछ ना कुछ कभी ना कभी वो पूछ लेगा कि आप ऐसे खुश हैं या वैसे खुश हैं, किस चीज से आपको ज्यादा दिलचस्पी है। तो इस तरह की आपको चीजें माइक्रोसॉफ्ट फीडबैक के तौर पे पूछता रहता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप कब फीडबैक देना चाह रहे हैं। एरो से इस कॉम्बो बॉक्स को एक्सपेंड करते हैं। Never. नेवर यानी कभी भी ना ले फीडबैक। Once a week. हफ्ते में एक बार। Once a day. दिन में एक बार। Always. ऑलवेज हमेशा लेता रहे, कभी भी ले लेगा वो, किसी भी टाइम। Automatically. Recommended. ऑटोमेटिकली यानी जब जरूरत पड़ेगी सिर्फ उस वक्त लेगा। ये रेकमेंडेड है माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से भी, तो आप ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको वंस अ वीक पे रखा हुआ है Always. Once a week. यहाँ पे। तो वैसे रेकमेंडेड यही है कि आप ऑटोमेटिक पे रख लें, क्योंकि वो जरूरत के तहत सिर्फ आपसे फीडबैक लेता है, लेकिन वंस अ वीक भी एक अच्छी चीज है। टैप करते हैं। Share your opinion about Feedback Hub survey notifications link. जी हाँ, फीडबैक हब के मुतालिक अपना ओपिनियन, अपनी राय शेयर कर सकते हैं। यहाँ जाके माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंचा सकते हैं अपनी राय। Learn more about diagnostics feedback settings link. बस यही है। Activity history not selected 5 of 5 level 2. ये है आखिरी टैब, एक्टिविटी हिस्ट्री। एंटर करते हैं। Activity history. Selected. सेलेक्ट हो गया। टैप करते हैं। Store my activity history on this device checkbox not checked. स्टोर माई एक्टिविटी हिस्ट्री ऑन दिस डिवाइस। अब एंड्रॉयड फोन्स पे तो ये होता है कि आपकी हर ऐप की अलग अलग एक्टिविटी हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं पे सेव होती है। यूट्यूब की अलग, व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री अलग, फेसबुक की सर्च वॉच हिस्ट्री अलग, टिकटॉक की अलग, गूगल क्रोम की, गूगल की, सब की अलग अलग हिस्ट्री सेव होती है। आपकी पूरी डिवाइस की मजमूई एक्टिविटी हिस्ट्री आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। लेकिन विंडोज पे ये नहीं है। विंडोज पे आपको आपकी डिवाइस की मजमूई एक्टिविटी हिस्ट्री, आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या ब्राउज कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, सब कुछ मजमूई तौर पे आपको देखने को मिल जाता है।
तो इसे कहते हैं एक्टिविटी हिस्ट्री, और इसमें सब ऐप्स, सब वेबसाइट्स, सब सर्विस कंसीडर होती है। तो अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आपकी इस डिवाइस पे ये एक्टिविटी हिस्ट्री स्टोर होती रहेगी, और इसको अनचेक करेंगे तो नहीं होगी। टैप करते हैं, Link. Show activities from these accounts grouping. Subheading 256 Gmail.com toggle button not pressed. जी हाँ, इस अकाउंट से मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी शो होंगी, और ये मेरा ईमेल अकाउंट है, और इसको चेक कर दूंगा तो सिर्फ इसी की एक्टिविटीज़ शो होंगी। टैप करते हैं, Clear activity history grouping. Clear button. क्लियर एक्टिविटी हिस्ट्री। यहाँ से सारी की सारी एक्टिविटी हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। जितना कुछ भी एक्टिविटी हिस्ट्री में पड़ा होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। Pop-up dialog. This will clear all your activity history for subheading 256 Gmail.com from this device. You won't be able to यहाँ पे ये कह रहा है कि इस अकाउंट से जितनी भी एक्टिविटी हिस्ट्री मौजूद है सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। OK button. ओके करते हैं, Activity history cleared. एक्टिविटी हिस्ट्री सारी की सारी क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी हिस्ट्री मौजूद नहीं। टैप करते हैं, Search box. Find a setting edit blank. बस यहाँ पे एक्टिविटी हिस्ट्री में ये सब कुछ मौजूद है। तो इस तरह से आप प्राइवेसी को बेहतर बना सकते हैं और अपनी प्राइवेसी को इंप्रूव कर सकते हैं काफी हद तक। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि आप तक इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। और अगर आपका कोई सवाल या राय हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो इन चीज़ों का इजहार भी हमारे साथ कमेंट्स में जरूर कीजिए, और इस मुफीद मालूमात को शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी नेक्स्ट अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।